दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद की बीवी राजकुमारी हया भाग खड़ी हुई ब्रिटेन और केस फाइल की दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद जो अभी के टाइम में काफी मशहूर हैं, जो कि दुबई के किंग राजा भी कहे जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो गाइस, हिस्ट्री से भरे हुए जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। गाइस, आज की टॉपिक है दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और उनकी वाइफ के ऊपर। तो गाइस, चलिए चलते हैं और हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से राजकुमारी हया के तलाक और अरबों रकम की मांग आखिर क्यों? पूरी कहानी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम संयुक्त अरब अमीरात यूएई के प्रधानमंत्री है, जो अब के टाइम में बड़े ही मशहूर हैं। वो घोड़ दौड़ की दुनिया की दिग्गज हस्तियों में भी गिने जाते हैं, जो दुबई को आज गगन चुंबती इमारतों के मुकाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने कुल 6 शादियां की, जैसे कि अभी आपको पता होगा, अभी के छोटे बच्चे तक भी जानते हैं कि दुबई का किंग कौन है और दुबई का राजा कौन है, जो मास्टरमाइंड दिमाग दौड़ाने के साथ अरबपति माने जाते हैं, जो कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के नाम से जाने जाते हैं। इस अभी के टाइम में सोशल मीडिया में काफी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी कि आखिर क्या हुआ था मोहम्मद बिन राशिद की 6वीं बीवी के साथ, और वो क्यों भागी थी ब्रिटेन, और मोहम्मद बिन राशिद के ऊपर केस क्यों की थी। तो गाइस, इस वीडियो को बड़े ही बारीकी से समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था। तो गाइस, चलते हैं इस वीडियो को पूरी गहराई से समझते हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 6वीं बीवी, जिसका नाम हया था। राजकुमारी हया अपने बच्चों के साथ साल 2019 में दुबई से भाग गई थी और ब्रिटेन आ गई थी। 2 बच्चों में से एक 14 साल की बेटी और एक 9 साल का बेटा है। राजकुमारी हया मोहम्मद बिन राशिद की 6वीं बीवी है, जो कि उनकी पत्नियों में से सबसे छोटी है। उनकी उम्र 47 साल की। कौन है राजकुमारी हया, जिनके गम में कविता लिख रहे हैं दुबई के शासक? बता दें कि शहजादी हया जॉर्डन के किंग शाह हुसैन की बेटी है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने मंगलवार के दिन राजकुमारी हया ब्रिटेन अल हुसैन यानी कि जॉर्डन के किंग हुसैन राजकुमारी हया के पिता से सेटलमेंट की राशि 25 करोड़ पाउंड तय की थी। इस मुकदमे को सुलझाने के लिए ब्रिटेन के अदालती इतिहास में इसे सबसे बड़ा तलाक केस कहा जा रहा था। अलग हो चुके पत्नी से मामला सुलझाने के लिए दुबई के अरबपति शासक मोहम्मद बिन राशिद पर 55 करोड़ पाउंड की देनदारी आई थी, यानी लगभग 5,500 करोड़ या 55 अरब रुपए। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके मुताबिक राजकुमारी हया को दी जाने वाली रकम से उनकी 2 संपत्तियों के रख रखाव का खर्चा पूरा किया जाएगा, यानी कि उनकी और उनकी दोनों बच्चों की। साथ ही इसमें सुरक्षा बजट, छुट्टियों, एक नर्स और उनके रहने का इंतजाम, परिवार के लिए बख्तरबंद वाहन और पालतू जानवरों का खर्च भी शामिल है। फैसले में 2 बच्चों को सालाना 56 लाख पाउंड देने को भी कहा गया था। दुबई के शाही परिवार के लिए अदालत में चला यह लंबा मामला है। राजकुमारी हया जब ब्रिटेन आई तो उन्हें धमकियां मिलती रहती थी। राजकुमारी हया के पास मैसेज आता था मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की तरफ से कि तुम चाहे जहां कहीं भी रहो, हम वहां भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम मास्टरमाइंड के साथ साथ बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी, कि उनके पास काफी पैसे भी हैं। इसके बाद से ब्रिटेन में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 2019 में ही अदालत ने फैसला दिया था कि शेख मोहम्मद बिन राजकुमारी हया, उनके बॉडीगार्ड और टीम के फोन इलीगल तरीके से हैक किए थे। इस हैकिंग में जासूसी के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। तलाक पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मूर ने राजकुमारी हया की सुरक्षा करने के आदेश दिए थे। शक और जासूसी के आधार पर मोहम्मद बिन राशिद की बेटी राजकुमारी लतीफा और उनकी वाइफ हया के नंबर की भी हुई थी निगरानी। राजकुमारी हया और दुबई के शासक में बड़ी और रंजिश। हया ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है, खास करके यह जानकारी होने के बाद कि शेख मोहम्मद अपनी 2 अन्य बेटियों शेख लतीफा और शेख शमसा को उनकी मर्जी के बिना दुबई ले आए थे। 72 साल के हो चुके शेख मोहम्मद ने अपहरण के आरोपों से इनकार किया था। राजकुमारी हया को इस बात की डर थी कि जैसे कि मोहम्मद बिन राशिद ने अपने 2 अन्य बेटियों को भाग जाने के कारण उनके नामंजूरी में उसे वापस ले आए थे। दरअसल मोहम्मद बिन राशिद की बेटी भी 2018 में दुबई से भागकर भारत आ गई थी। दुबई के किंग ने मिलाया फोन मोदी को और उसकी बेटी राजकुमारी लतीफा को गोवा में पकड़ लिया गया था। इसी के आधार में हया ने कहा था मेरी जान को खतरा है, जबकि वह अपनी बेटी को उनकी नामंजूरी में वापस दुबई ले आए थे, तो फिर मुझे क्यों नहीं। हया ने अदालत में फोर्स मैरिज प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग की थी, जो किसी व्यक्ति को शादी में जबरदस्ती रखे जाने से सुरक्षा देता है। इस सुनवाई में दुबई के शासक शेख मोहम्मद पेश नहीं हुए थे। इस मामले पर निजी सुनवाई भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को बयान जारी कर कहा था यह मुकदमा उनके बच्चों की बेहतरी के लिए है, न कि उनके तलाक के लिए और न ही उनके पैसे के लिए। दुबई के शाही परिवार
के करीबी लोगों का कहना है कि शेख मोहम्मद बिन राजकुमारी हया के बीच पारिवारिक झगड़े की वजह उनकी 33 वर्षीय बेटी शेख लतीफ़ा है, जिनकी मां शेख की एक दूसरी बीवी शेख लतीफ़ा पहले भी विवाद में रह चुकी है। आर्थिक तौर पर उनके तौर तरीके पर रोक टोक लगाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने घर से भागने की कोशिश 2018 से पहले भी की थी और उस वक्त वह नाबालिग थी। तो गाइस आप कमेंट में बताइएगा कि 2018 से पहले वो कब भागने की कोशिश की थी दुबई से। बच्चों की कस्टडी को लेकर राजकुमारी हया ने ब्रिटेन की अदालत में जो मुकदमा किया था वो हया के पक्ष में फैसला आया। तो गाइस बता दें कि यह केस बहुत ही लंबा चला। मोहम्मद बिन राशिद और हया के बीच में जो ये केस चला था, आखिर में जीत राजकुमारी हया की हुई और यह पूरा केस राजकुमारी हया के पक्ष में आई। राजकुमारी हया साल 2019 से दुबई छोड़कर जो ब्रिटेन गई और अब वो कई साल से ब्रिटेन में रह रही है और इस तरह मिस हया ब्रिटेन में ही शिफ्ट हो गई। और आपके मन में ये सवाल होगा कि राजकुमारी हया अब करती क्या होंगी, तो बता दें कि राजकुमारी हया अंतर्राष्ट्रीय जॉर्डनियन एथलेटिक कल्चरल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है, जिसकी स्थापना उन्होंने एथलीटों के आवश्यक राष्ट्रीय प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करने के लिए की थी। जैसे कि अब आपको आइडिया हो चुका है कि मोहम्मद बिन राशिद की छठवीं बीवी भागकर ब्रिटेन गई और मोहम्मद बिन राशिद के ऊपर केस करने के बाद राजकुमारी हया के पक्ष में ये केस आया और अब वह ब्रिटेन में बड़ी ही आराम से रह रही है। तो गाइस आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनते ही आप तक का पहुंच जाए। और गाइस कमेंट में बताइए कि राजकुमारी लतीफ़ा 2018 से पहले कब भागी थी। धन्यवाद।